स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी एनसीईटी 2026 का एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका सीबीटी मोड पे होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उस मोड पे आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि सीबीटी मोड में एग्ज़ाम कैसे होता है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप सीबीटी मोड का एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जैसे ही आप मतलब देखिए कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के बाद आपका फेस और जो आपका फिंगरप्रिंट है उसको स्कैन करके आपको एक सिस्टम एलोकेट किया जाता है जिसमें आपका कोई एक सिस्टम नेम जो है वो दिया रहेगा। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल आपको जिस तरह से दिख रहा है सिस्टम नेम एक आपको दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर मतलब जो होता है फोटोग्राफ होता है, नेम एंड फोटोग्राफ, वो आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है, कैंडिडेट नेम रहेगा और साथ में आपका यहाँ पे क्या रहेगा, फोटोग्राफ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो रहता है आपका वो चीज़ रहेगा। ठीक है, और इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहता है तो आप इन्विजिलेटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यूज़र नेम जो रहता है वो आपको एक दिया रहेगा और पासवर्ड दिया रहेगा जिसके थ्रू आप जो है यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इंस्ट्रक्शंस दिखेगा। इस इंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा होगा कि जो व्हाइट ब्लॉक रहेगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा किसी क्वेश्चन में कि आपने उस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है। आपने अगर रेड ब्लॉक को देख रहे हैं आप तो उस क्वेश्चन को आप विजिट कर चुके हैं बट आपने आंसर नहीं किया है। ग्रीन ब्लॉक मतलब आपने उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। ब्लू वाला जो मतलब सर्कल रहेगा उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपने जो है आंसर को मतलब आंसर नहीं किया क्वेश्चन को बट आपने मार्क क्वेश्चन किया है। ठीक है, मतलब कि आप उसको आंसर करना चाहेंगे बाद में जाके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या है कि आपने आंसर कर दिया है बट आपको डाउट है तो आप जो है फिर से रिव्यू करना चाहते हैं उसको, तो वहाँ पे आपको ब्लू के साथ ग्रीन दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दिखेगा जो कि आप अगर टाइम दिया जाए आपको पढ़ने का तो पढ़ लीजिए, नहीं तो अगर वो कहेंगे आपको यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड कर दो तो आप जो है उस तरह से प्रोसीड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे कैंडिडेट नेम दिखेगा, मान लीजिए मेरा नाम सोनू महतो है तो यहाँ पर सोनू महतो लिखा हुआ आ जाएगा। मेरा जो फोटोग्राफ वो लोग एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद लेंगे वो आ जाएगा। एग्जाम नेम यहाँ पे जैसे कि यूजीसी नेट दिखा रहा है उस तरह से आपको एनसीईटी दिखाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट नेम आपका जिस तरह से यहाँ पे ज्योग्राफी पेपर 2 दिखा रहा है उस तरह से वहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपका वो सब्जेक्ट आपको दिखाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग टाइम दिखाएगा कि कितना टाइम बाकी है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे एग्जाम में इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है ऑप्शन नंबर 2 है तो आप इसको कैसे आंसर करेंगे, तो ऑप्शन 2 जो है तो आप इसको इसे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर वाला जो नंबर प्लेट दिख रहा है यहाँ पे आप देखिए 1 नंबर क्या है, ग्रीन हो गया, मतलब आपने आंसर कर दिया है इसको। ठीक है, और वहीं पे अगर मान लीजिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको मैं आंसर अभी नहीं करना चाहता हूँ तो इसको मैं अगर सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में मैं जाना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में चला गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 और 4 को मैंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, बस देख लिया मैंने क्वेश्चन, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये दिखा देगा। और इस जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ठीक है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया है, आप चाहते हैं कि इसको जो है क्लियर करना। ठीक है, तो आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं, फिर आप जो है उसका आंसर को डी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो मतलब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जाके आप इसको फिर से आंसर करके 7 नेक्स्ट जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आंसर को दे सकते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट बैक क्वेश्चन को बस देखना है आपको, तो इस तरह से नेक्स्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप जो कोई सा भी आंसर कभी भी आंसर कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी आपको लगे कि मतलब सही रहेगा उस हिसाब से आप जो है आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं तो आप अच्छे से उसको सेव कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा नंबर प्लेट जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर के साथ सब दिखेगा, तो आप जो है एकदम इसको देख के काम कीजिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें रहेगा उसको देख के आप जो है कीजिएगा। उसके बाद आपने मान लीजिए जो भी आंसर है उसने कर दिया, अब लास्ट टाइम में सबमिट करने का ऑप्शन आता है। तो सबमिट जो है आपको या तो आपको करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, जो आपका इन्विजिलेटर से वो लोग सबमिट करने के लिए कहेंगे, या फिर सबमिट करने के लिए नहीं कहते हैं तो ऑटो सबमिट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका पेपर एंड होते ही ऑटो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है, कि आप जो है सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपको दिख जाएगा और यहाँ पे जैसे व्यू रिजल्ट दिख रहा है क्योंकि मॉक टेस्ट था तो उस तरह से आपको वहाँ पे व्यू रिजल्ट नहीं दिखेगा, आपका सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ से एग्जाम हॉल से निकल के जा सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह से आपका जो है सीबीटी मोड का एग्जाम होगा। ठीक है, कोई भी पेन पेपर आपको नहीं रखना है, एकदम आपको अगर रफ सीट्स वगैरह चाहिए मैथ्स जनरल टेस्ट के लिए तो वो लोग जो है वहाँ पे इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं पेन और पेपर। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। तो ओवरऑल आई होप आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।